शुभमन गिल जो कि काफी चर्चाओं में थे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत में, हैदराबाद में नाकामयाब रहे थे, बल्ला उनका नहीं चला था और काफी आलोचनाएं हो रही थी कि शुभमन गिल काफी अरसे हो गए, काफी समय हो गए, यानी कि ऐसी खबरें सामने आ रही थी, हम भी लोग कह रहे थे कि 10 इनिंग हो गया, 11 इनिंग हो गया, 12 इनिंग हो गया, लेकिन हाफ सेंचुरी नहीं देखने को मिल रही है टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल के बल्ले से। लेकिन फिर ऋषभ मुझे लगता है कि अच्छा कमबैक किया, मुंहतोड़ जवाब दिया जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वाइजैक में। उसके बाद फिर हमने देखा कि राजकोट में उनके बल्ले से 91 रन की पारी आई, तो बहुत क्रूशियल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो पारी। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कि 13 इनिंग्स में हम बात करें इस सीरीज के शुरू होने से पहले जो 13 इनिंग्स थी शुभमन गिल एक भी 59 निकली थे। कहीं ना कहीं यंगस्टर भी हैं और एक तरह से अपने लिए भी रन बनाना चाहते हैं और टीम के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से रन नहीं निकल रहे थे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो होता है। बाहर से भी बातें होती है, आलोचना होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर आता ही है इंडिविजुअल प्लेयर पे। लेकिन हैदराबाद में भी नाकाम रहे थे, लेकिन जब वाइजैक पहुंचे तो वाइजैक में क्रूशियल इनिंग खेली, एक बहुत ही कमबैक वाली सेंचुरी लगाई, 104 रन मारे थे और काफी क्रूशियल स्टेज में मारे थे। उसके बाद बात करें जब राजकोट गए, राजकोट में भी पहली इनिंग में नाकाम रहे, डक पे आउट हुए थे, 0 पे अनफॉर्चुनेट था, लेकिन दूसरी इनिंग में कमाल के 91 रन बनाए थे। हालांकि उसमें भी अनफॉर्चुनेट थोड़ा लग उनका काम नहीं करा, कुलदीप यादव के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसके चलते रन आउट हुए, लेकिन 91 मुझे लगता है बहुत ही क्रूशियल थे वो। जिस तरीके से गाबा में भी 91 बनाए थे, 91 से लगता है रिश्ता एक शुभमन गिल का बहुत लकी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, शुभमन गिल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी चौथा मुकाबला रांची में खेला जाएगा, उससे पहले शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपनी अपेक्षाएं, अपने परफॉर्मेंस पे बहुत सारी बात की है। तो ऋषभ एक बार उनके जो बयान है उस पर नजर डालेंगे। बिल्कुल, अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाना थोड़ा मुश्किल था। जब बाहर बैठे लोग इस बारे में बात करते हैं तो मुझ पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो उम्मीदें खुद से लगाई थी उन पर खरा नहीं उतर पाने के कारण मैं थोड़ा निराश था। आप निश्चित तौर पर खुद से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मेरी मानसिकता बदली। मैं अब भी स्वयं से इस तरह की उम्मीदें रखता हूं। यह इस बात से जुड़ा है कि आप उन्हें कितनी जल्दी भूल पाते हैं और अगली चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। एक बड़े खिलाड़ी और एक औसत खिलाड़ी के बीच यही अंतर होता है। तो बिल्कुल जिस तरह से शुभमन गिल ने ये बहुत बड़ी बात कही है कहीं ना कहीं कि मतलब एक औसत खिलाड़ी और एक बेहतर खिलाड़ी में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है कि वो जो पास्ट में हो गया उसके बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले मुकाबलों में खुद से उम्मीदें रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है। वही बात शुभमन गिल ने भी कही। कहीं ना कहीं मैं अपने मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी, हालांकि उन्होंने ये बोला है कि मुझे बाहर मेरे बारे में क्या बात हो रही है, फैंस क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको नहीं सुनता। लेकिन हाँ, ये उनके लिए एक दुखी करने वाली चीज थी कि वो खुद से जो एक्सपेक्टेशन थी, खुद से जो उम्मीदें उन्होंने लगाई थी, उस पर वो खरा नहीं उतर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग होती है। बिल्कुल ऋषभ, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आलोचनाएं ये भी हो रही थी कि खुद शुभमन गिल ने कहा है कि मैं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा और आप 3 नंबर पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब से आप 3 नंबर पर आए, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका दौरे में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर यहाँ पर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो ऐसी बातें आ रही थी, ऐसी आलोचनाएं हो रही थी। तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उनका ये कहना था कि मैंने इंडिया ए के लिए और साथ ही साथ रणजी में भी 3 नंबर पर बल्लेबाजी की है और मैं अच्छा करता हूं, मुझे पता है किस तरीके से ओपनिंग एज अ ओपनर जो आपकी मानसिकता होती है, वो बल्लेबाजी करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, 3 नंबर पर अलग होती है, 3 नंबर पर काफी प्रेशर होता है। तो ये भी सारी बातें कहीं, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि शुभमन गिल 3 नंबर पर पहले भी बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो उन पर सवाल उठाना थोड़ा गलत था। बिल्कुल जी, शुभमन गिल खुद कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ओपनिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होता, टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी करनी होती है, तुरंत आपको बैटिंग करने आना होता है। लेकिन अगर आप 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा समय मिल जाता है कि आप आपको मतलब आइडिया लग जाता है किस तरह से आपको गेम को चलाना है, किस तरह से इनिंग को बिल्ड करना है, थोड़ा आइडिया लग जाता है अगर थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया 3 नंबर की पोजीशन लेकर। यशस्वी जायसवाल ने जैसे ही ओपनिंग करना शुरू किया रोहित शर्मा के साथ, उन्होंने तो बेहतरीन एक तरह से मतलब मुझे लगता है जलवा दिखाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे प्लेयर में भी एक फीलिंग आती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, लेकिन शुभमन गिल ने ये साफ कर दिया कि ऐसी उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने में अभी भी एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल ऋषभ, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक समय वो भी था इसी सीरीज के स्टार्टिंग में कि सवाल ये उठ रहा था कि अब शुभमन गिल को जो है इसको मतलब प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाएगा, रजत पाटीदार का डेब्यू कराया जाएगा 3 नंबर पर, वो बल्लेबाजी करेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि शायद रहाणे की एंट्री हो जाए, पुजारा की एंट्री हो जाए, बहुत सारी बातें आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है, बहुत मतलब निखर कर सामने आ रहा है। मुझे लगता है बहुत शानदार कमबैक किया है। दिव्यांशु, मुझे ये भी लगता है कि देखने वाली बात हमें ये भी करनी
करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए कि 13 इनिंग्स जो उससे पहले हम काउंट कर रहे थे कि उसमें एक भी अर्धशतक नहीं आया है, तो 13 की 13 इनिंग्स जो है वो अवे सीरीज में थी, होम कंडीशंस में नहीं थी, बाहर वो सारे मैच खेले गए थे। इंडिया में भी, और अगर हम बात करें, अगर हैदराबाद भी शायद उसमें इंक्लूड होता है, और अभी हम बात करें कि जायसवाल की, सरफराज खान की, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो देखते हैं होम, अगर अपने घर पे हम खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होती है। कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी में मेरा मानना है कि हर एक खिलाड़ी की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर उनके बल्ले से उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है उन्होंने कि मतलब बाहर की कंडीशंस में रन नहीं बने, अब तो अच्छा खासा उन्हें एक्सपीरियंस हो गया, गाबा की उपारी कौन भूल सकता है, अच्छे खासे उन्होंने रन बनाए बाहर की सीरीज में भी। मुझे लगता है आने वाले समय में भी कमबैक करेंगे और इस मुकाबले, रांची में खेले जाने वाले मुकाबले में भी मुझे लगता है नजर होगी उनकी काफी रन बटोरने पर। बिल्कुल। बाकी आपकी जो राय है इस स्टेटमेंट पर शुभमन गिल के कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।